नमस्कार है सभी को। मैं हूं श्याम राजदेव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिमरन शगुन माइंड। दोस्तों, आज मैं आप सभी से अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले मैं करोल बाग जा रहा था मोटरसाइकिल से। मेरा मोबाइल का काम है, मोबाइल लेने के लिए जाना पड़ता है। जब मैं करोल बाग जा रहा था तो रास्ते में शास्त्री पार्क नाम से एक जगह पड़ती है। वहाँ पे एक फ्लाईओवर है, क्रॉसिंग के ऊपर फ्लाईओवर है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो अचानक से एक मांझा मेरी ऐसे एकदम से गर्दन के पास आ गया। कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा होगा, उसका मांझा एकदम से गर्दन के पास आ गया और कुछ भी नहीं सूझा। एकदम से मैंने अच्छी खासी स्पीड से चलती बाइक को ब्रेक मार के एकदम से मैंने वो धागा ऐसे हाथ से पकड़ने की कोशिश की तो धागा एकदम से उससे मेरी यहाँ से बाजू इधर से भी कट गई। इधर में टी शर्ट पहन रखी थी, टी शर्ट यहाँ से भी कट गई, यहाँ पे हल्का सा कट यहाँ सीने पे भी लग गया। एकदम से मैंने वो मांझा से पकड़ा और एकदम से ब्रेक लगाई। जब एकदम से ब्रेक लगाई तो पीछे से एक बाइक वाला आ रहा था। उसने एकदम से, जैसे मैंने अचानक ब्रेक लगाई तो मेरे बराबर से उसने बड़ी पीछे से बड़े मुश्किल से अपनी बाइक कंट्रोल की और जब वो मेरे बराबर से निकला तो ये कहता हुआ निकला कि बेवकूफ़ लोग होते हैं, चलाने की समझ नहीं होती और कहीं भी अचानक ब्रेक मार देते हैं। उस बंदे को ये पता भी नहीं लगा कि मैंने अचानक से ब्रेक क्यों लगाई। वो निकल गया था, मेरी बाइक रुकी हुई थी। मैंने मांझा जो आ गया था वो तोड़ के साइड कर दिया था और फिर मैंने भी बाइक की किक मारी, चल पड़ा आगे। वो जो बंदा मेरे को बोल के गया था, आगे रेड लाइट थी, रेड लाइट पे वो बंदा मुझे खड़ा हुआ मिल गया। मैंने उस बंदे से कहा, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे मांझा आ गया था और गर्दन के पास, तो इस वजह से मैंने ब्रेक एकदम से अचानक से लगाई और जैसे ही मैंने मतलब ब्रेक लगाई तो एकदम से ऐसी फीलिंग थी कि बस ये आखिरी पल है और बड़ी एकदम से आवाज़ दिल से निकली, हे भगवान। और फिर ये सब हुआ। मैंने बताया आपसे कि मैंने उस बंदे को ऐसे कहा, उसको भी समझ आ गई कि हाँ कोई वजह थी ब्रेक लगाने की। फिर वो बंदा अपने घर चला गया, अपने जहाँ भी जाना होगा, और मैं अपना मार्केट चला गया। मार्केट जाने के बाद मैंने जो भी परचेज करनी थी, 2-2.5-3 घंटे लगते हैं मार्केट में। वहाँ से परचेज करके जब मैं वापस आया, जब मैं अपने घर गया, मेरी वाइफ़ ने दरवाज़ा खोला और वाइफ़ ने मुझे एंटर करते ही बोला, आज तुम्हारे साथ कुछ हुआ है ना? मैंने कहा हाँ, क्यों? तो बोली 4:45 बजे के आसपास की बात है ना? मैंने कहा हाँ, क्यों? कह रही मैं ऐसे लेटी हुई थी तो मुझे लगा कि कुछ तुम्हारे साथ कुछ ऐसी बात हुई है तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ। मतलब एक आवाज़ जो वहाँ मेरे मुंह से निकली थी, हे भगवान, उसने मुझे बताया कि तुमने कुछ भावना करके कहा, शायद उसको नहीं क्लियर इतना समझ आया, लेकिन उसको कुछ ऐसी फीलिंग आ गई। घर बैठे ही उसने मुझे एग्जैक्ट टाइम तक बता दिया कि इतने बजे की बात है। और फिर मतलब मुझे इस तरह की फीलिंग आई कि कभी तो ऐसा होता नहीं, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, तो एक आवाज़ बिना किसी टेलीफोन के, बिना मोबाइल के कैसे कहाँ से उठी और कैसे मतलब वो किसी अपने ख़ास बंदे के पास कैसे पहुँच गई, ये बात बहुत अजीब थी मेरे लिए, बहुत अजीब थी। तो ऐसे ही फिल्मी सीन याद आएगा, जैसे हम लोग पुरानी फिल्मों में देखा करते थे कि मतलब फिल्म का हीरो है और उसकी माँ कहीं दूर है और अचानक उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है और उसकी माँ जो होती है वो जहाँ भी होती है वहीं बैठे बैठे एकदम से हिल जाती है, उसको कुछ ऐसा फील होता है तो कि उसके बच्चे के साथ कुछ हुआ है। तो हम ऐसा सोचते थे कि शायद ये बात ऐसे ही बना रखी है, बस
शायद ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस बड़ी चीज़ है। जो चीज़ें हमें एक्सपीरियंस हो जाती हैं उसे हम सच मानते हैं अपने लेवल पे, और जिन चीज़ों को हम एक्सपीरियंस किसी भी वजह से नहीं कर पाते तो उन पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस दिन जो मेरी वो आवाज़ वहाँ से उठी और मेरे घर तक बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के पहुँच गई, तो उसके लिए मुझे ये लगता है कि उसके पीछे वजह थी शायद कि वो आज इतनी दिल की गहराई से थी, ऐसा एहसास था कि ज़िंदगी का आखिरी पल है, और उस वजह से वो मेरे दिल से इतनी गहराई से आवाज़ उठी। और मेरी वाइफ भी शायद उस समय रिसेप्टिव मोड में थी, लेटी हुई थी बेड पे, आँख बंद थी, शांत मन में थी, तो शायद वो मेरी उस बात को रिसीव भी कर पाई। इन शॉर्ट मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी हैं, सारी दुनिया में 99.9% लोग सिर्फ इस बात की फ़िक्र में लगे हैं कि पैसा कैसे इकट्ठा कर लें, अपने बच्चों का जो जीवन है कैसे सिक्योर कर दें, और जो भी फिज़िकल है बस सिर्फ उसके पीछे पड़े हैं। अच्छी बिल्डिंग हो जाए, अच्छा पैसा हो जाए, बच्चों की नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, बच्चों के बच्चे हो जाएं। लेकिन जो जेन्युइन साइंस है, जो ईश्वर का साइंस है, जिससे हमारा इस जीवन का तो उद्धार होगा ही होगा, हमारे जन्मों का ये जो चक्कर है ये भी समाप्त हो सकता है। हम कभी उस बारे में नहीं सोचते। हम लोग हमेशा स्थूल को बहुत वैल्यू देते हैं, सूक्ष्म को नहीं देते, जबकि सही बात तो ये है कि सूक्ष्म जितना असीम है उतना इस दुनिया में कुछ भी नहीं। तो मैंने अपने लेवल पे एक बुक है जैन योगा करके, स्पिरिचुअल साइंस की बुक है, डॉक्टर पीजे सहर हैं उनके द्वारा लिखी गई है, जिसमें बहुत ही साइंटिफिक रीजंस दिए हैं, और इतना तक भी बताया हुआ है कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो अगला जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये चीज़ सीख गया हूँ या आप सीख सकते हैं, सीख भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करना ही हमारे हाथ में है। हम लोग इस रास्ते पे चलते भी नहीं हैं। हम लोग इस रास्ते पे चलें, ईश्वर से प्रार्थना करें, ज़रूर 10-15 मिनट अपने ईश्वर को याद करके शांत मन से जो भी हम सोचेंगे। आज की डेट है, आज की तारीख में लोगों को उठना होता है तो अलार्म लगाते हैं, लेकिन पुराने बुज़ुर्ग लोग हम लोगों को ज़रूर बता देंगे कि हमारे अंदर भी एक ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा टाइम क्लॉक है कि अगर हम कभी अपने दिल से रात को सो के कहीं सोचते हैं कि हम 8 बजे उठने वाले, अगर हम ये सोचते हैं कि ये ईश्वर सुबह मुझे 5 बजे उठाना, तो एक बार ज़रूर हमारा वो अंदर का अलार्म बजता है। तो ईश्वर की वो सूक्ष्म ईश्वर की जो शक्ति है वो बहुत असीम है, और हम स्थूल के चक्कर में ना पड़ें और इस रास्ते पे ज़रूर आगे बढ़ें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ आपको उस बुक से पढ़ के कुछ ना कुछ खुद भी समझने की कोशिश करूं और कुछ आपको भी बता सकूं। ईश्वर से यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि ईश्वर हमें सही रास्ता, सही सद्बुद्धि प्रदान करें और इस रास्ते पे बढ़ने में हमारा साथ दें। ओम शांति सर्वोपरि।